चंद्रशेखर आजाद से पंगा लेना पड़ गया था आकाश के लिए भारी। जी हां, एक सीट तो कोई दे दे भाई। चंद्रशेखर पर ये क्या बोल गए थे मायावती के भतीजे। कहा बेचारे की तो किस्मत खराब है। लेकिन अब खुद यहां पर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए जगह जगह वोट की मांग करते नजर आ रहे हैं आकाश आनंद। चले चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाजपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जहां शनिवार को यूपी की नगीना लोकसभा सीट पर पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पे बड़ा हमला बोला। मायावती के भतीजे आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद पर इस कदर हमलावर हो गए कि भीम आर्मी चीफ को लेकर उनकी जुबान फिसल गई। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को अपशब्द कहते हुए कहा, पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई। साथ ही यहां पर आकाश आनंद ने आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर से युवा साथियों को सतर्क रहने के लिए कहा डाली है बात। जी हां, चंद्रशेखर का बेया नाम नहीं लिए यहां पर आनंद ने कहा, कुछ दिन पहले इस आदमी ने एक टिकट के लिए पूरा यहां ताकत लगा दी थी कि किसी तरह से बेचारा इंडिया गठबंधन में घुस जाए, किसी तरह अपनी एक सीट निकाल दे। लेकिन अब आप सभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से अपने ही बयानों की वजह से उलझे ऐसे नजर आए कि यहाँ पे चंद्रशेखर को तो एक सीट मिल भी गई, वो सांसद भी बन गए, लेकिन यहाँ पर अपनी ही पार्टी से निकाले गए यहाँ पर आकाश आनंद। जी हाँ, अब जहाँ बेचारा कह रहे थे चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की वजह से ही उनकी बुआ मायावती ने उन्हें पार्टी में एक बार फिर से उन्हें लेकर आई ताकि यहाँ पर पार्टी का जो है जनाधार बढ़े। लेकिन ये बेचारा घबराता है कि कहीं अकेले चुनाव लड़ना पड़े तो जमानत जब्त हो जाएगी। बेचारी की किस्मत इतनी खराब है कि इंडिया गठबंधन में होकर भी बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई। आकाश आनंद यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के समाज के युवाओं को दूर रहने की भी सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि वो समाज के युवाओं को गुमराह कर मुकदमे में फंसा रहे युवाओं पर मुकदमे होने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। चुनावी मंच से आकाश आनंद ने शिक्षा, रोजगार और बुजुर्गों की सुरक्षा का मुद्दा उठाकर बिरादरी के लोगों के बारे में अपनी चिंता जाहिर का उनका शुभचिंतक होने का दावा भी पेश किया। आकाश ने भाजपा सुप्रीमो मायावती द्वारा चंदा लिए जाने पर सफाई दी। उन्होंने कहा है कि ये कहा जा रहा है कि किताब की बोझ से हाथी दब गया है। उन्होंने कहा है कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि भाजपा पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेती, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेने में सभी पार्टियों का नाम आया लेकिन भाजपा का नहीं आया। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलने वाली पार्टी है, इसलिए ऐसा कहने वालों को पहले अपने गिरेबान पर झांककर देखना होगा। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।